वेलकम टू शेक ट्यूटोरियल। सो आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। यूनिट एंड मेजरमेंट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक एक डेफिनेशन देख लेते हैं साइंस की। साइंस वर्ड का मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। साइंस वर्ड ओरिजिनेट from Latin word scientia, meaning to know। साइंस वर्ड जो आया है ये हमारा लैटिन भाषा से आया है और मीनिंग क्या है इसका, टू नो, मतलब नॉलेज। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, साइंस वर्ड का मतलब है नॉलेज, तो क्या सभी तरह की नॉलेज साइंस का पार्ट है? क्योंकि नॉलेज में हमारी हिस्ट्री की नॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। क्या हर तरह की नॉलेज को हम साइंस बोल देंगे? नहीं। साइंस में जो सिर्फ नॉलेज आएगी वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आएगी, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंस की डेफिनेशन क्या है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। अब इस साइंस की डेफिनेशन को समझाऊंगा मैं आपको एक साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होगा, हमारा होगा इवेंट के बाद होगा हमारा ऑब्जर्वेशन, देन एक्सपेरिमेंट, देन फाइनली बन जाएगा लॉ। अब ये साइंटिफिक मेथड किस तरह से वर्क करते हैं इसको मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एक एप्पल ट्री। ये क्या है हमारा, कोई एक एप्पल ट्री। ये एप्पल ट्री, और यहाँ पर बैठे हमारे सर आइजैक न्यूटन। एप्पल ट्री है तो इस पे क्या लगे हुए हैं? इस पर लगे हुए हैं एप्पल। ये रहा एप्पल। अब क्या होता है, ये एप्पल टूटता है और नीचे गिरता है, अब ये एप्पल का टूट के नीचे गिर जाना, ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। एप्पल का टूटकर ट्री से नीचे गिर जाना, ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। अब ये टूट के गिर गया। अब न्यूटन सर के दिमाग में क्या है, ये एप्पल टूट के नीचे क्यों आया? ये एप्पल ऊपर भी तो जा सकता था। अरे ये एप्पल टूट के नीचे क्यों आया? ये एप्पल ऊपर भी तो जा सकता था।
तो ये जो दिमाग में पूरा प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जर्वेशन। ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया? सिंपली इसको ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्वेशन आई तो क्वेश्चन मार्क है कि क्यों हुआ ऐसा। अब इसी चीज को लेके इन्होंने क्या करा होगा? सपोज लैब में गए होंगे, और लैब में गए होंगे, वहां पे जस्ट इनका हाथ में मार्कर है तो मार्कर को फेंक रहे हैं नीचे, तो मार्कर भी कहाँ पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। मार्कर का कैप छोड़ रहे हैं तो ये भी कहाँ पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। कुछ और भी फेंका होगा तो वो भी कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जो भी बॉडी है जिसके पास क्या है? मास है, तो वो बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। तो ये क्या किया इन्होंने यहाँ पे? एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में फिर क्या किया कि क्यों जा रही है, फिर उसका रीजन लगाया, रीजन पता लगाया कि बॉडी के पास है मास, मास है तो इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो बॉडी नीचे जा रही है। और इसी चीज को क्या बोल दिया इन्होंने? ये जो कंक्लूजन निकाला कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम? लॉ। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी को हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक मेथड। और इसी की तरह से हम क्या समझेंगे? साइंस को समझेंगे। तो अब आप ये साइंस की डेफिनेशन देखेंगे। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। तो देखो पूरे हमने प्रोसेस क्या है? पूरा एक सिस्टमैटिक है। पहले इवेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट, देन लॉ। और यही नॉलेज को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और इसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम क्या बोलेंगे? साइंस। तो यहां से बेसिक सी बात साइंस की आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट। सो यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे अब। और इसमें सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। क्या आएगा? सबसे पहले डेफिनेशन आएगी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। All those quantity which can be measured directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, and in terms of which the laws of physics are explained। तो जितनी भी टाइप की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इन्हीं क्वांटिटी की हेल्प से ही हम क्या समझाएंगे? लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब माइंड में आएगा कि कौन सी क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे और कौन सी क्वांटिटी को हम इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। तो डायरेक्टली मेजरमेंट वो होता है कि आपने जैसे जस्ट इसका क्या मेजर करना है? हमें यहाँ पे लेंथ मेजर करना है। तो यहाँ पे हमने रखा अपना मीटर, मेजरिंग मीटर यहाँ पे रखा, और दूसरा एंड उसका यहाँ पे क्या, और सिंपली हम इसको मेजर कर लेंगे जो भी होगा, 10 मीटर 5 मीटर जो भी। तो इसको मेजरमेंट को हम बोलेंगे डायरेक्टली मेजरमेंट। अब जस्ट हमें क्या मेजर करना है? मास ऑफ अर्थ मेजर करना है। तो मास ऑफ अर्थ को हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा अर्थ को उठाएंगे और एक वेइंग मशीन में रखेंगे और मेजर करेंगे कितना मास है अर्थ का। तो जाहिर बात है कि मास ऑफ अर्थ को हमने किस तरह से मेजर किया होगा? इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमने इसको मेजर किया होगा। तो जितनी भी क्वांटिटी आएंगी डायरेक्टली मेजर करना और इनडायरेक्टली, वो सारी कौन सी होंगी? फिजिकल क्वांटिटी होंगी। और इन्हीं की हेल्प से हम क्या समझाएंगे? एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ फिजिक्स। इन्हीं की हेल्प से हम समझाएंगे लॉ ऑफ फिजिक्स। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं? तो 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख लेंगे हम इनको FPQS, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी SPQS। थर्ड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो यहीं पे देख लो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है 7 टाइप की, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है 2 टाइप, और 7 और 2 के बाद जितनी भी हमारी बची हैं रिमेनिंग, जो पूरी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो सारी कहाँ पे आ जाएंगी? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएंगे। ठीक है, अब वन बाय हम देखते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है। इनका दूसरा नाम भी होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो फर्स्ट देखते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फिजिकल वर्ड हम बार बार नहीं यूज़ करते, फंडामेंटल क्वांटिटी जनरली बोल देते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर independent of other physical quantities. Fundamental physical quantities are independent of other physical quantity and usually they are not defined in terms of other physical quantity। डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ amount of substance, 7 luminous intensity, ये होती है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यहीं पे हम क्या देख लेते हैं, इनकी SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट और इनके क्या, फिर इनके देख लेते हैं सिंबल SI यूनिट एंड देयर सिंबल्स। तो मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम का सिंबल होता है kg। लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड, सिंबल होता है स्मॉल s। टेम्परेचर केल्विन,
कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल सिंबल MOL, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला CD। अब यहाँ पे आप इन सबसे तो पहले ही आपके लिए वेल नोन होंगे। ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है ये हम पूरे फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, 11th-12th के फिजिक्स में, ठीक है। फिर भी ये मेज़र करने के लिए आती है, ये मेज़र करती है शाइनिंग को मेज़र करता है, शाइनिंग ब्राइटनेस, ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हमारी यूज़ होती है। बट हमारी 11th-12th में ये कहीं पे नहीं आएगी, बाकी आगे हायर स्टडीज़ में आएगी। दूसरी बात, अब देखो इसकी डेफिनेशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूजुअली दे आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये बात समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल लिया हमने किसका, मास। अब मुझे मास डिफाइन करना है। देखो मास का मैंने यूनिट नंबर यूज़ किया और यूनिट यूज़ कर ली इसकी 2 kg। मुझे क्या लेना है, 2 kg लेना है शुगर। अब देखो मुझे 2 kg शुगर लेना है, तो ये हर क्वांटिटी पे क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये 2 kg मास की यूनिट क्या लेंथ पे डिपेंड करती है। जब मैं 2 kg शुगर लेने जाऊंगा, शॉपकीपर के पास से लूँगा, तो क्या मुझे लेंथ बताने की ज़रूरत है वहाँ पे, क्या मुझे टाइम बताने की ज़रूरत है, टेम्परेचर बताने की नीड है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट बताने की नीड है। क्यों नहीं बताने की नीड है, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, मास को अगर इसको मैं इससे ना डिफाइन करूं तो किसी और की हेल्प से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दे आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। मास को मैं किसी और क्वांटिटी से डिफाइन कर ही नहीं सकता, ना मैं लेंथ से डिफाइन कर सकता, ना मैं टाइम से डिफाइन कर सकता। क्यों, इसीलिए हमारा इनका नाम क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मेरा ख्याल है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी हो गई। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें पॉज करके। एक मिनट देख लेते हैं, कैमरा भी चल रहा नहीं, इट्स वर्किंग। तो सेकेंड टाइप आ गई हमारी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है 2 टाइप। पहला प्लेन एंगल, सेकेंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल, सबसे पहली बात ये कहाँ पे होगा, हमेशा प्लेन में होगा। तो प्लेन क्या, 2 डायमेंशनल। जहाँ पे भी 2 डायमेंशंस होंगी वहाँ पे प्लेन एंगल आएगा। ये हमेशा 2D में होगा, ठीक है। और अगर हम इस तरह से क्या ले लेते हैं, ये है हमारा एक सर्कल का सेंटर O, इसका रेडियस कैपिटल R। यहाँ A पॉइंट से हम स्टार्ट हुए, A पॉइंट से कहाँ पे पहुँच गए, B पॉइंट पर पहुँच गए। तो हमने कितना एंगल कवर किया, कितना हम टर्न हुए, ये कौन बताएगा हमें, थीटा। और हमने लेंथ कितना कवर किया, L। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है हमारा, स्मॉल एल, रेडियस कितना है हमारा आर। यहाँ से हमारा हो गया प्लेन एंगल, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट होगी रेडियन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, RAD, ठीक है। अब देखो यहीं के यहीं देखो, प्लेन एंगल हमने अभी 10th क्लास हम पढ़ के आ रहे हैं, हमने काफ़ी जगह यूज़ किया होगा। इसकी दूसरी यूनिट भी हमने यूज़ की होगी डिग्री, और ये SI यूनिट है इसकी रेडियन में। तो हमें इसका यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो यहीं के यहीं इसका क्या देख लेते हैं हम, यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं।
देखो पाई बाई टू रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये डिग्री का साइन होता है 90 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से चाहिए 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो 180 अपॉन में कितना आ जाएगा पाई डिग्री आ जाएगा। यहाँ से मुझे 1 रेडियन पता लग जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए 1 डिग्री तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके मुझे यहाँ से आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन। अब पाई इज इक्वल टू कितना होता है, पाई की वैल्यू होती है या तो आप रख दो 3.14 या फिर क्या रख देंगे 22/7। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे पाई की, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 डिग्री आएगा 3.14 अपॉन में 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। यहाँ से हमारी 1 डिग्री की इक्वल हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ये वाली चीज़ हमारी यूज़ होगी। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ऐसे साइन लगा देंगे तो ये क्या पड़ा जाएगा 60 मिनट। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है 60 मिनट, तो यहाँ से 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा इसके 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। यहाँ से अगर मुझे चाहिए 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 60। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू आ जाएगा 2.90 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो हमारा यहाँ से क्या मिल गया हमें 1 मिनट इज इक्वल टू कितने रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ से हमारी ये टर्म आ गई। अब 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना 60 सेकेंड। तो यहाँ से 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.90 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। यहाँ से 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.90 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये 60 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से 1 सेकेंड इज इक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा हमारा 4.84 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। यहाँ से हमें क्या पता लग गया, ये 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितने रेडियन इक्वल होता है। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, एक हमारे पास ये आया और एक हमारे पास ये आ गया। तो यही अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.1, उसमें यही पूछा गया है और हमसे कैलकुलेट करवाया गया है 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, 1 मिनट कितने रेडियन के इक्वल होगा, 1 सेकंड कितने रेडियन के इक्वल होगा। तो यहीं पे कन्वर्जन करने में ही हमारा मजाक में क्या सोल्व हो गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.1। और यही चीज़ हम जब पैरेलक्स मेथड पढ़ेंगे तो पैरेलक्स मेथड का न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे भी 1 मिनट का भी यूज़ होगा, 1 डिग्री का भी यूज़ होगा, 1 मिनट का भी यूज़ होगा और 1 सेकेंड का भी यूज़ होगा। तो ये हमारी नॉलेज वहाँ पर भी यूज़ होगी।